जो हमारे टीचर है वो हमें डिमोटिवेट करते हैं कि IUQM देने से जेई की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। को आप सोच के देखो, इस साल इंडिया 4th नंबर पे आया IUQM में, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दी है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों यार बहुत टेंशन में आ गया हूँ मैं, पता है 11th क्लास के स्टूडेंट्स की वजह से मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैं 11th क्लास के बच्चों को बोल रहा हूँ कि IUQM का एग्जामिनेशन दो। अब 11th क्लास के बच्चे मुझे क्या बोलते हैं कि सर हमारे जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि मैथ्स ओलंपियाड के अंदर तो नॉन रूटीन मैथ्स आती है, ठीक है, तो सर जो हमारे टीचर है वो हमें डिमोटिवेट करते हैं कि IUQM देने से जेई की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। भाई बात बिल्कुल सही है। मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि RMO मत दो, इनमो मत दो। RMO के अंदर 3 घंटे में 6 क्वेश्चन आते हैं, इनमो में 4 घंटे में 6 क्वेश्चन आते हैं। भाई वो थोड़ी करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, तुम लोगों को IUQM करने के लिए बोल रहा हूँ। IUQM में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन IUQM के अंदर आते हैं। IUQM के अंदर नंबर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। भाई पिछले सालों में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जेईई के सिलेबस में नहीं है क्या? खुद सोच के देखो, है ना सिलेबस में। तो फिर ये क्या कर रहे हो भाई कि भाई नहीं करेंगे सर हम लोग तो रजिस्टर। 0 नंबर आने से डर लगता है तुम लोगों को? तुम खुद सोच के देखो, 0 नंबर आने से तुम्हें डर लगता है? भाई क्या हो जाएगा? जाओगे पेपर देने, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं जिसमें सारे केसेस लिख के आंसर निकल जाते हैं, राइट? भाई ये एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है। तुम ये चीज सोच के देखो, क्या तुम्हें पहला स्टैंडर्ड एग्जाम जेईई मेन देना है क्या कि सर हम तो सीधा जेईई मेन देंगे? भाई एग्जाम का जो फियर है वो निकलता कैसे है? जब हम बहुत सारे स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन देते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना कि IUQM 8वीं में दे रहे हैं, 9वीं में दे रहे हैं, 10वीं में दे रहे हैं, 11वीं में दे रहे हैं और फिर उसके बाद सक्सीड करते हैं फाइनली, ठीक है, वो बच्चे जेईई मेन में अच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है। तुम खुद सोच के देखो कि इट इज अपॉर्चुनिटी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू एक्चुअली गिव एन स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। तो यार स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की तरह दो, ठीक है ना? और मेरे को दोस्तों बिल्कुल भी ये बकवास नहीं चाहिए कि सर हम तो नहीं देंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ RMO मत देना, कोई बात नहीं, RMO मत देना। सिलेक्शन नहीं होगा IUQM में, कोई बात नहीं। मेरे को दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी ये चीज़ चाहिए कि सर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। और दोस्तों मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ IUQM से तुम्हें कितना बेनिफिट है। तुम किसी भी कोचिंग के अंदर SRG बैच में एडमिशन ले सकते हो, IUQM में अच्छे नंबर आए तो। हमारे बैच के अंदर, हमारा जो SRG बैच है, 70% वो स्टूडेंट्स हैं जो IUQM में बहुत अच्छा किया। तो अगर तुम लोग को आगे जाके वो पढ़ना है, SRG करना है, 12th क्लास के अंदर SRG में एडमिशन लेना है, 11th के अंदर भी अभी भी अगर तुम्हारे IUQM में अच्छे नंबर आए ना तो तुम्हें डायरेक्ट SRG के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो भाई इंसेंटिव तो है ही सही ना, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सही उसके अंदर। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि RMO क्लियर करने पर, IUQM में अगर 30-40 नंबर आ जाते हैं तो कर सकते हो। और 30-40 नंबर का जुगाड़ मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कोचिंग में हो चुका होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आपकी कोचिंग में हो चुका होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो चुका होगा। आपको करना क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ो मस्त। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेरे लेक्चर्स दे रखे हैं, नंबर थ्योरी, बस ये 2 चैप्टर पढ़ लो, 10-10, 12-12 लेक्चर के टॉपिक है। 11th क्लास के बच्चों को तो करना ही चाहिए। और तुरंत दोस्तों जब भर दोगे ना फॉर्म, उसके बाद मेरा जो ये गूगल में डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, इसको भर देना, क्योंकि इसके बेसिस पर जब हम रिजल्ट चेक करेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन आप लोग का SRG के थ्रू SRG में हो जाएगा विद स्कॉलरशिप। तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये सब चीज़ें करो। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे ना तो आपका खुद का नुकसान है। खुद सोच के देखो, 300 रुपये है ना तुम्हारी जेब से जा रहे हैं, मगर कितना सारा फायदा मिल रहा है। खोने को क्या है भाई? खोने को कुछ नहीं है। अगर मान लो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा नाम नहीं आया, मत बताना लोगों को कि तुमने IUQM दिया है ना? मत बताना IUQM दिया है। ऐसे बोलना 8 सितंबर को 10 बजे से 1 बजे तक क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ठीक है? तो यार प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ 11th क्लास के बच्चों। अब देखो, तुम अगर सीरियस नहीं होगे तो आगे जाके जेईई में खुद क्या एक्सपेक्ट कर पाओगे? खुद सोच के देखो। तो यार एग्जामिनेशन दो, ठीक है, उसका डिस्कशन अटेंड करो, जो मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई है। और आपको भी पता है IUQM की काफ़ी सारी चीज़ें एज इट इज़ जेईई एडवांस में आती है। अगर आप लोगों ने मुझे जेईई एडवांस पेपर सॉल्व करते हुए देखा है तो उसके अंदर मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ IUQM के कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे मैनिपुलेशन जो मैं एग्जामिनेशन में यूज़ करता हूँ एग्ज़ाम सॉल्विंग के अंदर, वो IUQM की वजह से ही होते हैं। तो प्लीज़ यार है ना, ये वाली जो तुम्हारी जो बकवास है ये अब मत करना कि यार सर हम तो नहीं कर पाएंगे पेपर अटैम्प्ट, ठीक है? हमारे टीचर ने मना किया है। टीचर ने कितना ही मना किया हो, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं आपके टीचर के साथ हूँ RMO और इनमो के लिए।
आरएमओ और इनमो के अंदर आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है, मगर आईओक्यूएम आप लोग जरूर दीजिए। और भाई जिनको आरएमओ इनमो देना है वो तो देंगे ही सही। भाई देश को आप सोच के देखो, इस साल इंडिया 4th नंबर पे आया आईओ में, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दी है। तो अगर इसको कोई कंटिन्यू करना चाहेगा वो तो करेगा ही सही, उसको मेरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि 11th क्लास के बच्चे मोटिवेट हो। लेट्स क्रैक इट।